बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ना तेरा फैजल। समझ गए होंगे आप आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, जिन्होंने आज एक्टिंग करियर के अंदर अपना एक नाम बनाया है। लेकिन हाँ, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है जिसको हम दुनिया को जरूर बताते हैं। और आज आपको बताएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वो कहानी जो वो इतने सक्सेस हैं वो किस वजह से है, उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन परेशानियों का सामना किया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है सैम्पल प्रोडक्शन और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ऑलविन। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमारी पिछली वीडियो देखिए। और नहीं तो आई बटन के ऊपर भी आपको हमारी पिछली वीडियो दिख रही होगी, अभी उसके ऊपर क्लिक करें और जाइए हमारी पुरानी वीडियोस के ऊपर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आज के टाइम में पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की एक कहानी होती है जो हम आज आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पिछली जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है और उनकी जिंदगी के पीछे भी एक कड़वा सच है। तो आइए हम जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किस तरह से अपने जिंदगी के उतार और चढ़ावों को पार करके एक सफल व्यक्ति बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई सन 1974 में हुआ था, मतलब 19 मई 1974 को। और वो एक यूपी के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जिसका नाम बुडाना है। और उनके 7 भाई और 2 छोटी बहनें थी, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति कोई इतनी खास नहीं थी। उनका मानना यह था कि यूपी के अंदर अगर रहोगे तो सिर्फ 3 चीजें जानोगे, गन्ना, गेहूं और गन। मतलब यूपी में अगर रहना है तो इन्हीं 3 चीजों का सामना करके एक इंसान सफल बन सकता है। मतलब उनके गांव की सोच यही थी। इसीलिए उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी करी और उसके बाद में वो अपना गांव छोड़ करके हरिद्वार को चले गए। हरिद्वार के गुरुकुल के अंदर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा किया। उनकी जो ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री से पूरी करी और फिर वो अहमदाबाद जाकर के एज एन केमिस्ट काम करने लगे। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है, जिससे कि उनको बहुत सारे लोग जाने, लेकिन उनको कुछ और ही करना था। और उनकी बचपन से जो रुचि थी वो एक्टिंग करने में थी। वो जगह जगह जाकर के अपना ड्रामा प्ले किया करते थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस दुनिया के अंदर फेमस हुआ जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। और फिर उनके दोस्त ने उनको सजेस्ट किया अगर आपको एक्टिंग के अंदर कुछ करना है तो आपको दिल्ली NSD जाना चाहिए, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। जब वो दिल्ली गए तो उनको पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया था जिनको कि नवाज को पार करना था। मतलब उनको कुछ प्लेस का, मतलब ड्रामा प्लेस का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एक बार के लिए साइड में रख करके उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन करा। थिएटर के अंदर उनको एक्टिंग का एक्सपीरियंस आया। उस मंच का नाम साक्षी थिएटर था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वहां पर मुलाकात की मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला से। उन्होंने सौरभ शुक्ला और मनोज वाजपेयी के साथ मिलकर के बहुत सारा काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उन प्ले से उनकी जरूरतें, जो प्राइमरी जरूरतें होती है, वो पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली के एक ऑफिस के अंदर वो एज एन वॉचमैन काम करेंगे। वो अपने वॉचमैन का काम खत्म करके प्ले भी साथ में सीखते थे। उन्हें एक्टिंग सीखने का इतना भयंकर जुनून था कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उसके बाद में काफी सारे प्ले करने के बाद में उनको एक एक्टिंग का एक्सपीरियंस आया और उसके बाद फाइनली उनको NSD मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर एडमिशन मिल ही गया। साल 1996 मतलब 1996 के अंदर वो NSD से पास आउट हो गए। NSD से पास आउट होने के बाद में वो 4 साल तक बैक टू बैक दिल्ली के अंदर ही प्लेस करते गए। उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझको भूखे ही मरना है तो दिल्ली में क्यों, मुंबई में मरूंगा। और उन्होंने ये ठाना कि दिल्ली छोड़ करके वो मुंबई सेटल हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने NSD के एक प्रोफेसर की मदद ली और उनको बोला कि मेरे को मुंबई शिफ्ट होना है तो और मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए। तो जगह तो उन्होंने दे दी, लेकिन फायदा हर इंसान अपना फायदा देखता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तेरे को अपने साथ में रहने दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। जो इंसान वॉचमैन की नौकरी करके आ सकता है, क्या वो खाना नहीं बना सकता? वो तैयार हो गए और मुंबई जाकर के सेटल हो गए। काफी TVC के अंदर बैक टू बैक ऑडिशंस देते गए, लेकिन
उन्होंने उसके बाद में काफी सारे टीवी सीरीज के अंदर वन डे टू डे काम किया, लेकिन उससे कुछ खासा फर्क पड़ नहीं रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी के अंदर। फिर उन्होंने सोचा मुझे कुछ बड़ा करना है तो बड़ी जगह पर जाकर के ही कुछ बड़ा होगा, तो उन्होंने टीवी को रखा साइड में और मूवीज की तरफ कूद पड़े और मूवीज में बैक टू बैक ऑडिशन देने लगे और जहां भी शूटिंग होती थी वहां पर वो पहुंच जाते थे। और वहां पहुंचने के बाद में उनसे कई बार प्रोडक्शन की तरफ से पूछा भी जाता था कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन वो बोलते थे कि मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूं, मैं शूटिंग देखने के लिए आया हूं और मैं एक एक्टर हूं। तो जब वो अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करते थे तो वहां पर लोग उनसे बोलते थे शक्ल देखी तूने अपनी, मतलब उस वक्त पे भी लोग शक्ल से जज करते थे कि ये एक्टर है या नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही जल्दी एक फेमस चलचित्र पत्रिकाओं में आने वाले हैं और उनको वहां से निकाल दिया जाता था। तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं यार, मुझको ना सुनने की आदत हो गई। और लाजमी है जब इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखते तो वो थोड़ा सा क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो नवाज भी उसी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार उन्होंने सोचा कि मैं वापस घर चला जाता हूँ या अपनी मम्मी पापा के पास में चला जाता हूँ, लेकिन वहां जाकर के क्या करूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे और ट्राई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली 1999 मतलब 1999 के अंदर उनको सरफरोश मूवी, जी हाँ आमिर खान की मूवी के अंदर एक अपराधी का कैरेक्टर मिला, जिसको कि बड़ी ही स्मूथली उन्होंने निकाला और दुनिया की नजर में आए। उसके बाद उनको छोटे छोटे रोल ऐसे ही मिलते चले गए। उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा यार नहीं चलने से तो चलना अच्छा है कि छोटा छोटा करके कुछ तो बड़ा होगा, किसी ना किसी दिन तो मैं बड़ा बनूंगा। और उन्होंने ये छोटे छोटे कैरेक्टर करना चालू किया, जैसे कि आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर वो एक पॉकेट मार का कैरेक्टर भी कर रहे हैं और इसी तरह सबकी नजर उनके ऊपर टिकी हुई थी। सारे डायरेक्टर्स उनकी एक्टिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे, लेकिन कोई उन्हें जज नहीं कर पा रहा था कि इस आदमी का पोटेंशियल कितना है या ये एक्टिंग किस लेवल तक कर सकता है। धीरे धीरे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स की नजर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर पड़ने लगी और दुनिया उनकी एक्टिंग की दीवानी होने लगी। मतलब आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ल्ड उनकी एक्टिंग का दीवाना है। और आज की डेट में अगर हम मेथड एक्टिंग की अगर बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कोई मेथड एक्टर नहीं है, मतलब वो मेथड एक्टिंग के सुपरस्टार हैं। उनके द्वारा कही जाने वाली एक बात, अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दीजिए। अगर आप ठान ले कि मुझे ये करना है, एक ना एक दिन ऊपर वाला आपकी बात को जरूर सुनेगा और आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा। होप सो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं जल्दी आपको एक नई कहानी के साथ में, एक नए जोश के साथ में। जिंदगी जीनी है तो अच्छे से जियो, जीते तो जानवर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई भी पिक्चर देखी है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कौन सी पिक्चर देखी है, और ये जरूर बताएं आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा भाईजान किस पिक्चर का डायलॉग है, क्या आपको पता है? फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग।